Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika and today I come with current affairs of 9th जुलाई। आपको 9th जुलाई के करंट अफेयर्स की जो PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर फेसबुक अकाउंट से, तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है कर्नाटका की सरकार ने। ये देखो, जो कर्नाटका की सरकार ने ये जो योजना शुरू की है, इसमें रेशम, कपास, ऊन और अन्य जो हथकरघा बुनकर होते हैं उनको शामिल किया जाएगा और उनको लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो कर्नाटक की सरकार है, जो पावरलूम जो क्षेत्र होते हैं, पावरलूम जो एरियाज होते हैं, उनके एम्प्लॉयज को 1000 रुपीज देने की उसने घोषणा भी की है। ओके, तो ये जो नेकारा सम्मान योजना है, ये राज्य के बुनकरों को राहत पहुंचाने के लिए जो कर्नाटका की सरकार ने है वो शुरू की है। ठीक है, कर्नाटका के जो सीएम है वो है BS येदुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये महारोजगार पोर्टल का जो शुभारंभ है वो किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, देखो, ये जो महाराष्ट्र की सरकार ने, ये जो कोविड-19 की वजह से जो लोगों ने अपना रोजगार खोया है, तो महाराष्ट्र के जो राज्य हैं उनके जो नागरिकों को रोजगार के अवसर वापस देने के लिए, मतलब पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये जो पोर्टल है जिसको नाम दिया गया है महारोजगार पोर्टल, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ओके, महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में देश के 66th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये जो 66th शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बने हैं जी आकाश। देखो, ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसके जो 2020 ईयर की जो शतरंज चैंपियन जो कंडक्ट की गई थी, उसके जो चैंपियन रहे हैं 66th वो रहे हैं जी आकाश। ठीक है, और इसी के साथ ही बता दें आपको कि आकाश ने 2012 में भी ये जो पुरस्कार है वो पहले जीत चुके हैं। ओके, 2012 में ये जो पुरस्कार है शतरंज ग्रैंड मास्टर, इन्होंने 2012 में भी ये जो पुरस्कार है वो जीत चुके हैं, ग्रैंड मास्टर वो बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की घोषणा शुरू की है? तो ये शुरू की है बिहार की सरकार ने। ठीक है, अभी जो कोविड-19 महामारी है इसके जो चलते क्रिटिकल टाइम चल रहा है, उस क्रिटिकल टाइम को देखते हुए बिहार की जो राज्य सरकार है उसने बच्चों को अनाज देने की घोषणा की है ताकि वो भूखे ना रहें। ठीक है, बिहार के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एनिनो मोरिकोन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको बता दें कि वो एक म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो एनिनो मोरिकोन है ये ऑस्कर विजेता भी रह चुके हैं और ये बिलोंग करते हैं रोम जो इटाली में है। ठीक है, आपको बता दें कि इनको जो ऑस्कर है वो इनकी जो मूवी है एक क्वेंटिन टैरेंटिनोज द हेटफुल एट, इस मूवी के लिए इनको जो ऑस्कर है वो मिला था और इन्होंने ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा जो फिल्में हैं इन्होंने बनाई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश की नातांज परमाणु सुविधा में आग लगी? ये नातांज नहीं है, ये नातांज है। ठीक है, तो ये ईरान के जो नातांज है, नातांज जगह का नाम है, इसमें एक भूमिगत परमाणु संयंत्र था, उसमें अभी फायर लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में FI ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? तो ये जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। देखो, ये जो F1 फॉर्मूला जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है ये 2020 फॉर्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी जिसमें वोल्टेरी बोटास, ठीक है, जिन्होंने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है 2020। ठीक है, और इन्होंने चार्ल्स लेलकर को हराकर ये जो खिताब है वो जीता है। ठीक है, ये जो चार्ल्स लेलकर है वो सेकंड रैंक पे रहे थे और फर्स्ट रैंक पे रहे थे वोल्टेरी बोटास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? SDG सूचकांक मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
ठीक है, इसमें जो सीट्स पर रहा है वो रहा है स्वीडन। देखो ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसमें टोटल जो मेंबरशिप है वो 193 कंट्रीज की है, 193 कंट्रीज की यूएन में मेंबरशिप है। ठीक है, तो इन देशों ने मिलके जो है वो एसडीजी को अपनाया है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको अपनाया है। और इनका ये है कि इस जो एसडीजी में है इन्होंने अपने जो मेन टारगेट रखे थे वो 17 रखे थे, और इन 17 के बीच जो इनसे जो रिलेटेड टारगेट रखे थे वो रखे थे 169, और इन सभी टारगेट्स को पूरा करना है 2030 में। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो इंडेक्स अभी जारी हुआ है इस इंडेक्स में यह 2020 का 5th वर्षगांठ थी इस इंडेक्स की। ओके, जिसमें जो स्वीडन है वो शीर्ष पर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बनाया? तो ये बनाया हिमाचल प्रदेश। देखो ये जो हिमाचल प्रदेश है मुफ्त में गैस कनेक्शन के लिए इन्होंने एक हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना चलाई थी। कौन सी चलाई थी मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए? हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, जिसके तहत जो हिमाचल के ऑलमोस्ट 1.36 परिवारों को उन्होंने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया था। ठीक है, और ये जो इन्होंने जो गैस कनेक्शन दिया था इसमें जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसका भी सहयोग रहा था। ठीक है, तो हिमाचल जो है वो भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिया है। ठीक है, हिमाचल के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने लोन एंड सेकंड सेवा लॉन्च किया? तो लोन इन सेकंड जो सर्विस दी है वो दी है यस बैंक ने। आपको बता दें कि इसमें जो यस बैंक के जो अकाउंट होल्डर होंगे उनको बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के पेपरलेस तरीके से जो लोन है वो ले सकेंगे। ठीक है, एक तरह से ये है कि जो लोन की प्रोसेस है उसको पेपरलेस बनाना और डिजिटल बनाना है ताकि जो कस्टमर है वो आसानी से जो लोन है वो ले सके और उनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो सके। ठीक है, तो इसमें ये बैंक क्या करेगी, कस्टमर्स को क्या देगी, एक लिंक शेयर करेगी। उस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फिर उससे आपको लोन इजीली जो है वो मिल जाएगा। यस बैंक की बात करते हैं, यस बैंक की जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था यस बैंक का वो होता है 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और इसकी जो एमडी है और सीईओ है वो है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये एआई इन बैंकिंग जो है वो आईआईटी रुड़की ने स्टार्ट किया है। ठीक है, आईआईटी रुड़की है उसने बैंकिंग में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जो अपना पहला ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। आपको बता दें कि इस आईआईटी रुड़की ने कोविड-19 में बैंक्स को संपर्क रहित बैंकिंग की ओर बढ़ाने के लिए जो प्रेरित करने के लिए ये अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। ओके, ताकि जो बैंक से हमारा कोई कांटेक्ट ना हो, हम बिना किसी बिना बैंकिंग जो है वो कर सकें। ठीक है, आईआईटी रुड़की जो है वो है उत्तराखंड में, इसके जो डायरेक्टर है वो है अजीत के चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया भेल के साथ में। देखो ये जो इंडियन रेलवे है इसने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भेल के साथ में यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये जो कंपनी है उसके साथ में इसने सहयोग किया है। ठीक है, और ये जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो संयंत्र लगाया जाएगा ये लगाया जाएगा एमपी में, एक बीना नाम का राज्य है उसमें, बीना नाम का डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो संयंत्र है सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि जो संयंत्र है वो 1.7 मेगावाट का होगा। ओके, और इसमें एक भी सुविधा ये रहेगी कि यहाँ पे जो है ऐसा उपकरण लगाया जाएगा जो डीसी को डायरेक्टली किस में बदल दे, एसी में बदलने की यहाँ पे भी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पे जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा वो होगा 25 लाख यूनिट। ठीक है, 25 लाख यूनिट जो ऊर्जा है यहाँ पे उत्पादित की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं भेल की। तो भेल क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो भेल है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसका जो चेयरमैन है वो है नलिन सिंघल। ठीक है, और हमारे जो सेंट्रल रेल मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाल ही में IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया इजेंती श्रीनिवास को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि IFSCA क्या है। तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है। ठीक है, और इसको वित्त मंत्रालय द्वारा देश के जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होते हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल हमें सर्विसेज दी जाती है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये जो है IFSCA ये बनाया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, इसमें जैसे सिक्योरिटी को जमा करना, इंश्योरेंस वगैरह, इनका जो काम है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा जो भी फाइनेंस सर्विस के जो सेंटर है उसके साथ में। ओके, तो IFSCA इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो अभी 27 अप्रैल 2020 को हुआ था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गांधीनगर, गुजरात में। आपको बता दें कि इसका जो पहला चेयरमैन है वो इजेंती श्रीनिवास को 3 साल के लिए चेयरमैन बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने OPEC 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया इजराइल ने। देखो ये जो OPEC 16 है, ठीक है, ये क्या है? ये एक परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर नजर रखेगा। और आपको बता दें कि ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक परीक्षण उपग्रह है। ठीक है, जो कि इजराइल के पामाचिम एयरबेस के लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके जो रॉकेट यूज में लिया है वो लिया है शबित रॉकेट। ठीक है, और ये इसका जो लॉन्च है, प्रक्षेपण है, ये सफलतापूर्वक किया जा चुका है। ठीक है, आपको बता दें कि इजराइल ने सितंबर 2016 में OPEC 11 लॉन्च किया था, जो कि एक जासूसी के लिए उपग्रह था, जिसका उसका भी जो है इन्होंने सफल प्रक्षेपण किया था। ओके, इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम और यहाँ की जो करेंसी है वो है इजराइल शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की? तो ये किया DRDO ने। देखो ये जो DRDO है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने फ्यूचर में अपने जो कंट्री है इंडिया, उनके डिफेंस के लिए जो टेक्निकली और जो भी जरूरत होती है इनोवेशन करने की, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए IIT हैदराबाद में इन्होंने एक रिसर्च सेल बनाने जा रहा है, DRDO। ओके, DRDO की बात करते हैं। DRDO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, और इसका जो MD है वो है सतीश रेड्डी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।